जय श्री सीताराम। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती और श्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं ये जो विषय वस्तु है कि लोग जो है, मनुष्य का जीवन जो है 84 लाख योनियों के बाद आता है, उसके बाद इसको ऐसे ही गंवा देते हैं। सिर्फ खाने कमाने में पूरी जीवन गंवा दिया गया। इसके लिए हमारा जन्म तो हुआ नहीं है। लेकिन आज भारतवर्ष की 90% जनता जो है, सिर्फ 2 लक्ष्य है: खाना, कमाना और मर जाना। तीसरा कोई उद्देश्य ही नहीं है। 25 साल तक पढ़ाई किया और मरते दम तक कमाया। हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं कहता है। हमारे सनातन धर्म को 4 वर्गों में विभाजित किया था। एक तो पहला था 25 साल तक आपका जो है, उसमें बाल्यकाल और अवस्था, जहाँ पे आप 25 साल तक शिक्षा ग्रहण कीजिए। उसके बाद गृहस्थ आश्रम था, जहाँ पे आप जो है 50 साल तक जो है, 25 से 50 साल तक आप जो है घर की, समाज की, बेटो बेटे की धन अर्जन कीजिए, आपूर्ति कीजिए। अपने सारे गृहस्थ आश्रमों को, जो भी आपकी कर्तव्य है, उसको परिपूर्ण कीजिए। और उसके बाद 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम था। उसमें ये था कि आप जो है घर संसार त्याग दें और जंगलों, पर्वतों, हिमालय आदि पे घूमें, प्रकृति को समझें। उसका सीधा सा तात्पर्य होता था कि प्रकृति से परमात्मा का कनेक्शन था। अगर आपने प्रकृति समझ लिए तो आप परमात्मा के नज़दीक आ गए, क्योंकि ये नदियाँ, पहाड़, ये पेड़, ये सब भगवान ने बनाए हैं, कोई आदमी नहीं बनाता है। तो वहाँ पे आप ज्ञान अर्जन कीजिए। और 75 से 100 साल की व्यवस्था में संन्यास आश्रम था। आप प्रभु के ध्यानस्थ अवस्था में एक जगह लीन हो जाइए और अपने ज्ञान को समाज में दीजिए, नई विचारधारा को समाज में बांटिए। लेकिन आज की व्यवस्था देख के मन बड़ा दुखित हो जाता है कि कुछ तो रिटायरमेंट के बाद भी जो है कंपनी में बोल के काम करते हैं और एक दिन मर जाते हैं। अरे ये संसार बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। हम आप एक जगह पे अपने आप को सीमित कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कोई नदी का किनारा हो, एकांतवास हो, चिड़ियों की चहचहाहट हो, और उस पे बैठ के आप जो ध्यान मग्न हो और जो वो नज़ारा देख रहे हो खुली आँखों से, वो 5 स्टार होटल में बैठने पे आएगा क्या? मुझे तो नहीं आएगा। इस संसार में बहुत ही संसार सुंदर है। हम आप अपने को एक जगह पे सीमित कर दे रहे हैं। ये देखने की ज़रूरत है। कण कण में भगवान है, समझने की ज़रूरत है। हम लोग अपनी बुद्धि को सिर्फ 2 जगह में लगा रहे हैं: धन अर्जन, मकान, पैसा, गाड़ी। बस यहीं पे हमारी बुद्धि खत्म हो जा रही है। मैंने सुना है कि एक आदमी जो है, साधारण मनुष्य, अपने बुद्धि का जो है सिर्फ और सिर्फ 7 से 8% यूज़ करता है, और जिसको हम मेगा माइंड या सुपर माइंड कहते हैं वो 12%, जो वैज्ञानिक और ये सब होते हैं। सोचो, इसके बाद भी 80%, 85% बुद्धि का इस्तेमाल बचा हुआ है। हम क्या क्या कर सकते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सनातन धर्म में त्रेता युग और द्वापर में, सतयुग में लोग अपने बुद्धि का 80% इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन्होंने पुष्पक विमान बना लिया,
जब लोग विमान बनाने के बारे में सोचते थे तो उनको पागल बोला जाता था, तब हमारे सनातन धर्म में त्रेता युग में विमान बनाया। और उन्होंने अंतर्ध्यान हो जाते थे। सोचो मन कितना प्रबल होता था कि आदमी अंतर्ध्यान हो जाता था एक जगह से दूसरी जगह। आज अमेरिका उसी अंतर्ध्यान की थ्योरी पे काम कर रही। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग अपनी बुद्धि को सीमित जगह लगा रहे हैं। बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, उसमें भी हमको जाना चाहिए। आप लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं। उनको ऐसा कोई पुरस्कार नहीं है जो उनको मिला ना हो, ठीक है। और जब उनके मृत्यु का समय निकट आया तो उनको गुरुदेव कहते थे। तो उनके एक मित्र जो उनके साथ पढ़ाते थे वो आए और कहते हैं कि गुरुदेव किम मृत्योर भय, क्या आपको मृत्यु का भय है जो आँख में आंसू है? तब गुरुदेव कहते हैं कि नहीं मित्र, मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि ये संसार जो है ये ज्ञान का भंडार है, ये समुद्र है, और मैंने पूरे जीवन में उस समुद्र सिर्फ एक बाल्टी पानी का इस्तेमाल किया, पूरा समुद्र बाकी है। सोचो उन्होंने कितनी कविताएं लिखी, क्या क्या किया, उसके बाद भी कह रहे हैं ऐसा। और यहाँ हम लोग देखो, थोड़ा सा कुछ किसी चीज़ में नॉलेज हो गया, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। तो हम लोग अभी तक, मैं अपने को भी इसमें करता हूँ, क्योंकि कहनी करनी में बहुत अंतर होता है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, कुछ कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं प्रयत्न करता रहता हूँ। तो संसार बहुत बड़ा है, जागिए, देखिए संसार को। अपने को छोटे से चीज़ में सीमित मत कीजिए, क्योंकि ये जीवन जो है दोबारा नहीं मिलने वाला है। और ये कहा गया है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप एक चीज़ समझिए, अगर आपको पूर्व दिशा में जाना है, आपने 2 कदम बढ़ाए और तीसरा कदम पश्चिम में कर दिए, तो आपको मंजिल मिलेगी, क्योंकि आपका मन दृढ़ नहीं है। और लेकिन आपका मन दृढ़ है, आप कदम बढ़ाते गए तो पूर्व दिशा में। तो सब कुछ इस मन से है, इस संसार में, क्योंकि इस संसार में जो चीज़ें आई हैं पहले वो मन में आई। जब मन में उनका बना रेखा चित्र, तब जाके संसार में आई। तो मन में आपके अगर अच्छी चीज़ें आएंगी तो अच्छा होगा, मन में बुरा आया तो बुरा होगा। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें कि अगर आपको घर लेना है कहीं पे, घर है 50 लाख का, पर आपके मन ये कह रहा है कि मुझे घर तो लेना, लेकिन मेरे जेब में 50 रुपये पड़े हैं, तो मैं तो ले ही नहीं पाऊंगा, तो आप कभी नहीं ले पाओगे। लेकिन अपने ठान लिया तो हो जाएगा। कोई भी असंभव कार्य नहीं है। मन में अच्छी चीज़ें लाइए, मन में दुर्व्यवहार नहीं आना चाहिए। लेकिन होगा कभी, मन आपका अच्छा सोचेगा कब? मन आपका, इसीलिए पहले के लोग ध्यान करते थे, एकाग्रता लाते थे शरीर में, योग करते थे, जब हम भूल गए। आज पश्चिमी देश योग पे काम कर रहा है, ध्यान पे काम कर रहा है, और उस पे वो आगे जा रहे हैं। हम उनकी चीज़ें ले रहे हैं, अपनी चीज़ें भूल रहे हैं। हमको अपनी चीज़ें, अपने धर्म को, अपने आचार व्यवहार को आगे बढ़ाना है। मैं आपको एक चीज़ बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ आज मैं, हमारे सनातन धर्म में जो भी क्रियाएं हैं उसकी पुष्टि विज्ञान करता है। अगर हमारे सनातन धर्म में ये बोला गया है कि पीपल के वृक्ष में शिवजी वास करते हैं और उसमें 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो वो वैज्ञानिक युक्ति है।
वो संसार को लाभ देने वाला, क्योंकि जो पीपल का वृक्ष है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। उन्होंने बबूल के वृक्ष पे नहीं बोला। अगर उन्होंने बोला कि आप जनेऊ धारण करो और जो भी आप बाथरूम की क्रिया पे करते हो तो वहाँ पे उस जनेऊ को कान पे चढ़ाओ, आपको देखो कभी फालिश मारता है 99% जब ये क्रियाएं करने लगो तभी, लेकिन आपका कान जब मुड़ा होगा आपको कभी फालिश नहीं मारेगी। आपको बोला गया कि चंदन लगाइए माथे पे, उसका भी रीज़न है। चंदन लगाने से आपका मस्तक ठंडा रहता है और आपको क्रोध नहीं आता है, और कहते हैं क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय कार्य वो हमेशा गलत होता है। तो सनातन धर्म में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सबका वैज्ञानिक कारण है। आज मनुष्य जो है मन को अच्छा कर लेना, मैं बोलता हूँ कोई व्यवस्था नहीं करना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को अपना मन अच्छा बनाइए। आज जो संसार में बलात्कार, रेप, सारी चीज़ें हो रही हैं ये मन के दुर्व्यवहार के कारण हो रही हैं, लेकिन हमारा उस क्षेत्र में दिमाग ही नहीं जाता है। आप अपने जीवन में योग लाइए, ध्यान लाइए, सब काम करिए। मैं कहता हूँ ऑफिस जाइए, काम नहीं, 2 घंटा अपने लिए भी दे दीजिए। 1 घंटा योग के लिए, 1 घंटा ध्यान के लिए। योग से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ध्यान से आपका मन स्वस्थ रहेगा। फिर आप देखिए अपना जीवन कैसे सुखमय होता है, क्योंकि सुख जो है संपत्ति से नहीं मिलती है, सुख जो है मन की खुशी से मिलता है। सब जानते हैं ये, आओ हम सब ये करते हैं। आज महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। एक ऐसे महात्मा गांधी का जन्म दिवस कि जब वो एक ट्रेन से जा रहे थे, बिहार में ट्रेन जा रही थी, तो ट्रेन एक तालाब के किनारे रुकी, तो उसमें उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो है पानी में नहा रही है, वो निकल नहीं रही है। तो उनसे पूछा उसने, किसी ने, कि स्त्री जो है पानी से निकल क्यों नहीं रही है? बोले ये ट्रेन जाने का इंतज़ार कर रही, क्योंकि इसके पास एक ही कपड़ा है, वो सूख रहा है, जब वो सूख जाएगा तब वो पहनेगी। उस दिन से गांधी जी ने एक प्रण लिया कि ये जब एक कपड़ा पहनती है, मेरे भारत में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ एक कपड़े पे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो आजीवन मैं भी एक कपड़ा निर्वाह करूँगा। और उन्होंने आजीवन, आप देखो तो सिर्फ धोती, नीचे की धोती पहनते थे। ऐसे ऐसे देश में हमारे लोग हुए हैं। ऐसा एक एक प्रण हम लोग भी उठा लें तो सब महात्मा हो जाएंगे। और हमारा देश तो महात्माओं का है, लेकिन देख के दुख होता है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं संसार में, मुझे उनके माँ बाप पे तरस आती है कि क्या शिक्षा दी है उन्होंने अपने बच्चों को। क्या हमारा देश यही था? हमारा देश तो ऐसा था कि जो अपने माँ बहनों की रक्षा के लिए जो है पक्षी लोग जान न्यौछावर करते थे। सीता माँ का जब अपहरण हुआ तो जटायु जी जैसे उन्होंने अपने जान निर्वाह कर दिया। आज हम उस देश के हैं कि हमारी माँ बहनों को लोग गलत निगाहों से हमारे बच्चे देख रहे हैं। आज मैं उस संसार में जीवित हूँ, उस देश में जीवित हूँ। मैं फिर आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मन अपना स्वच्छ कीजिए, अंतरात्मा अपने आप स्वच्छ हो जाएगी। अच्छे विचार कीजिए, योग कीजिए, अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दीजिए, धनोपार्जन की मत दीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।